My name is Utkarsh Apurv, and My name is Ashwini Prabhu. so we are founders of the company called Mithiksha, and we have come here to Belgaum. हम बेलगावी में आए हैं with the promise and the effort to bring 1 lakh jobs to Belgaum youth. So we have seen over the past many months while we have been visiting Belgaum that there are so many young students who have a lot of passion, who have a lot of capabilities, and they deserve really good, very successful careers. बट इट सो हैपन्स कि भारत के जो टीयर 2 टाउन्स हैं वो जनरली भारत के मेट्रो से थोड़े पीछे रह जाते हैं. हमारे जो बच्चे हैं छोटे टाउन्स में, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, राइट, एंड अश्विनी इज़ बेलगाम्स डॉटर, शी बिलोंग्स टू बेलगाम. ओके, वी डिसाइडेड टू पिक बेलगाम बिकॉज ऑफ हर. तो हमारा एक जनरल थीसिस है कि जो हमारे छोटे शहरों के बच्चे हैं वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, right? So we are trying to bring that exposure to the Belgaum youth, and we are tying up with a lot of colleges over here. Very happy to be here amongst you today. Very happy to answer any more questions. Before that, Ashwini, what would you like to add? Okay, so मराठी कळते सगळ्यांना? कन्नडा बरतील लागेल इतना ही आता है मेरे को. But what I would want to say is I have a very emotional connect with Belgaum. Right, my mom, my dad are from Belgaum. Post that we kind of shifted to Goa though, but my family is still here. Right, so it's a very emotional connect with this place. So this is the reason we actually picked Belgaum to initiate this entire Mithiksha program. This was the first place when we started. Even though our company is based out in Bangalore, Belgaum is the first place where we started meeting all the colleges, getting the responses. So that's been great. तो 1 लाख जॉब्स हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम 1 लाख जॉब्स दूसरे जगहों से लेकर के आ रहे हैं बेलगाम के स्टूडेंट्स के लिए. तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है. बहुत लोग रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में जिनका एक्सपोजर नहीं है उनको ये बात नहीं पता होती है कि मार्केट में जॉब ज़्यादा हैं और एलिजिबल लोग कम हैं. तो जब भी कोई कंपनी एक जॉब पोजीशन ओपन करती है और कहती है कि हमें 100 लोग हायर करने हैं नेक्स्ट 45 डेज़ में, तो 45 डेज़ में वो केवल 5 से 10 लोगों को हायर कर पाते हैं. इट्स वेरी हार्ड टू हायर 100 पीपल इन 45 डेज़, इवन दो पॉपुलेशन हमारे देश की इतनी ज़्यादा है. द रीज़न इज़ दैट पीपल हु कुड डू दोज जॉब्स समटाइम्स डोंट हैव द राइट स्किल्स. तो हम जॉब्स जनरेट करने की जगह पे ये जॉब्स जो यहाँ के यंग लोगों को नहीं मिल पाती है, वी आर गिविंग देम एन एक्सेस टू दोज जॉब्स. हम वो सारी नौकरियाँ यहाँ लेकर के आ रहे हैं. The criteria is very simple. You need to be, you can be a 12th pass also, you can be a diploma person also, you can be an engineer also. Depends upon your different jobs have different eligibility criteria. We are agnostic. हम हर तरह की jobs लेकर आ रहे हैं. Yeah, the jobs are all over India, but it depends very heavily on where the student wants to travel. जैसे बेलगाम का बच्चा अगर कहता है कि मैं बैंगलोर जा सकता हूँ लेकिन मेरे को दिल्ली नहीं जाना, तो ऑब्वियसली उसके लिए दिल्ली की जॉब नहीं है, उसके लिए बैंगलोर या बेलगाम की जॉब है. कि जिस तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं और जिस स्टूडेंट को जिस तरह की जॉब्स चाहिए उनको उसी के साथ मैच कर सकते हैं ना. अगर कोई कंपनी बोलती है मुझे इंजीनियर चाहिए, तो मैं वहाँ पे बीकॉम वाले बच्चे को नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि उसको इंजीनियरिंग का काम कराना है. अब जब कंपनी कहती है कि मुझे बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए, फाइनेंस का काम कराना है, उसके पास मैं इंजीनियर नहीं भेज सकता हूँ, राइट. तो ये मैच मेकिंग होने की ज़रूरत. सो बेसिकली हम इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड स्पेस में, मैं और अश्विनी काफ़ी सालों से हैं, राइट. मिथिक्षा इज़ अ यंग कंपनी, हमने अभी अपना प्रोग्राम स्टार्ट ही किया है. तो अभी हमारा पहला बैच में से लगभग 10-12% की प्लेसमेंट हो गई है और बैच ख़त्म अभी जस्ट हुआ है. तो बैच ख़त्म होने के पहले हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई है, राइट. दूसरे बैचेस और तीसरे बैचेस अभी चल रहे हैं. अभी हमारे 4 बैचेस पैरेलल में चल रहे हैं पैरेलल, राइट. तो हम टाई अप कर रहे हैं बहुत सारी कंपनियों से. इस वक्त हम आज हमारा एक इवेंट है, वहाँ पे हम बच्चों को भी इस बारे में बताएंगे. तो एट द मोमेंट हमारे पास बिल्कुल ही अवेलेबल ओपन अर्जेंट हायरिंग की तकरीबन 150 जॉब्स इस वक्त हमारे हाथ में. आज ये नंबर कल 300 होगा, परसों 500 होगा, ये नंबर चेंज होता रहता है. तो इस वक्त जो हमारे पास ओपन पोजीशंस हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं उसमें इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक है, ऑल्ट्रोइस्ट है और इस तरह की बहुत सारी कंपनी. सो ये हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है. अगर आप फाइनल ईयर में हो तो 90 डे का प्रोग्राम होता है, एंड फॉर अ प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट वी हैव अ 10 month प्रोग्राम. Okay, so our programs are structured in a way where we don't focus majorly on theory, but practical knowledge is what we try to give these students. Right? Theory already कॉलेज में पढ़ चुके हैं, बट प्रैक्टिकली उन्होंने एक्चुअल काम नहीं किया, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम नहीं किया. सो आवर मेजर फोकस इज ऑन प्रोजेक्ट्स दैट वी गिव टू द स्टूडेंट्स. And we have courses like business management, marketing, digital marketing, which is a boom right now. In addition to that, we have finance and communication as a whole package for people. तो आप सबको शायद पता होगा कि आज मोदी जी का बर्थडे है, राइट. आज उनका जन्मदिन है, राइट. तो उनका एक विजन रहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, राइट. एंड इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग विजन, करेक्ट.
तो अब क्वेश्चन है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप कैसे बनाओगे देश को, राइट? वो बनाने के लिए ऑब्वियसली सरकारें बहुत तरह का काम कर रही हैं, राइट? बट उसके लिए हमें एज सिटीजन्स भी काम करना पड़ता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू शाह एंड तवाब भाई, द सोशल वर्कर्स इन बेलगाम, टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। तो हमने क्या किया है प्रोग्राम में कि हमने कहा है कि बच्चे जो हैं वो जो कोर्स फीस है वो तभी पे करेंगे जब उनकी जॉब लगेगी। जिनकी जॉब हमारे ट्रेनिंग के बाद नहीं लगती है, हम उनसे कोर्स फीस नहीं लेंगे। तो बच्चों के ऊपर कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि आपने एक महंगे प्रोग्राम का पैसा ले लिया पिताजी से उधार दे करके, एंड नाउ यू डोंट नो हाउ टू, एंड नाउ यू डोंट हैव अ जॉब, तो आप पे कैसे करोगे? तो हम कोर्स फीस लेते ही नहीं हैं अगर उनको जॉब नहीं मिलती है। दैट्स आवर प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम। 12th पास के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, राइट? तो जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनके लिए हैं, जो बच्चे 10th कर चुके हैं और उन्होंने 12th नहीं किया उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हम ढूंढ रहे हैं अभी। लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, इसकी कोशिश हमारी जारी है, राइट? ये कहना मुश्किल होगा कि इसमें से 1 लाख में से कितनी जॉब्स हम उनके लिए ला पाएंगे, राइट? लेकिन कोशिश हमारी जारी है उनके लिए जॉब्स ढूंढने। सो हम बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं केवल बच्चों से 3 महीने के प्रोग्राम में ₹500 का, दैट इज़ इट, राइट? वो भी हमने इतना कम फीस सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि ये फीस वही बच्चे देते हैं जिनको इंटरेस्ट है, नहीं तो सब लोग आ जाएंगे इसमें, राइट? तो प्रोग्राम रन करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, राइट? तो वी हैव टू इंश्योर द क्वालिटी कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जेन्युइनली है प्रोग्राम के अंदर, राइट? अब मैं बता रहा हूँ, और जो 10 मंथ का प्रोग्राम है उसकी जो फीस है वो ₹500 अ मंथ, वो पूरे 10 मंथ्स तक पे करते हैं, राइट? बेनिफिट क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो 3 महीने का प्रोग्राम है या 10 महीने का प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम को हमने अलग अलग स्किल्स में ब्रेक डाउन किया है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में 25-30 हज़ार की नौकरी चाहिए या बिजनेस में 25-30 हज़ार की, 40 हज़ार की नौकरी चाहिए, तो क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए। ये स्किल्स बनाए गए हैं रिक्रूटर्स से बात करके कि इस बेसिस पे वो हायरिंग करते हैं। उन स्किल्स के ऊपर उनके साथ वर्कशॉप्स किए जाते हैं, राइट? वर्कशॉप्स फॉर्म ओनली 25% ऑफ आवर प्रोग्राम। उसके बाद उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। वो प्रोजेक्ट वो होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट काम जो वो मार्केट में जाके करेंगे वैसा हम उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं, राइट? तो वो केवल ऐसा नहीं कि पढ़ाई करेंगे और फिर जाके इंटरव्यू दे देंगे, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो कि इंडस्ट्री ग्रेड के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब एक बार उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया तो उनको एक रेटिंग मिलती है हमारी तरफ से, राइट? दैट इज़ द रेटिंग दैट वी टेल द रिक्रूटर कि हमने इनको सर्टिफाई किया है कि इन्होंने इस लेवल का काम ऑलरेडी कर दिया है, ही हैज़ ऑलरेडी डन दिस क्वालिटी ऑफ वर्क। कोर्स फीस ऑब्वियसली अब इतना डिटेल्ड प्रोग्राम जब हम बनाते हैं और हमारे जो कोर्स मास्टर्स हैं वो सारे वाइस प्रेसिडेंट्स और CXOs हैं, राइट? तो अभी ऑब्वियसली हमें उनको भी पे करना है, वी आर अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि धंधा चलना चाहिए भाई, राइट? तो हम फीस जो है ये उनकी जॉब मिलने के बाद उनको देना होता है। तो इट्स नॉट लाइक 1 मंथ सैलरी, द फीस डिपेंड्स अपॉन, ये हमारी वेबसाइट पे हमारी फीस काफ़ी पब्लिकली लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। इट वेरीज फ्रॉम 15,000 रुपीज़ टू 25-30,000 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपकी कम सैलरी है तो हम फीस कम लेंगे, और अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तब हम प्रॉपर फीस लेंगे। सैलरी अगर 50,000 उसको मिली महीने की, राइट? तो हमारा जो कैप है ना फीस का, वो मेरे ख्याल से 3 मंथ प्रोग्राम में 30,000 के आसपास है, और जो 10 मंथ प्रोग्राम है उसमें 40,000 के आसपास है टोटल फीस। और ये भी उनको एक बार में पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसको धीरे धीरे मंथली EMIs में पे कर सकते हैं, ताकि उनको लोन लेने की या फिर अपने पिताजी से उधार लेने की, माता पिता से उधार लेने की ज़रूरत ना हो। बच्चे नहीं है, अब बाहर निकलेंगे कॉलेज ग्रेजुएट्स होके, सो 500 रुपये जो पे करने हैं पॉकेट मनी से भी पे कर सकते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट देम सो दैट वंस दे काइंड ऑफ गेट देयर जॉब्स दे कैन पे अस द मनी। ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड है, राइट? तो जो वर्कशॉप होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, वो बेलगाम से ही बैठ के करेंगे। सो बेसिकली बेलगाम के बच्चे को बेलगाम में रहना है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग लेने के लिए, वो यहाँ बैठ करके ट्रेनिंग कर सकता है। प्रोजेक्ट भी वो यहीं पे करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में साथ में मिल करके वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो दे विल गेट द ट्रेनिंग इन बेलगाम ओनली।